हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 सोशल स्टडी सब्जेक्ट में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। इसमें हमने हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस क्लास में डेजर्ट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। तो आज डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान या मरुस्थल, ठीक है। रेगिस्तान जहाँ सिर्फ सैंड ही सैंड देखने को मिलती है। तो ऐसी एरिया कहाँ अपने कंट्री में देखने को मिलता है? राजस्थान स्टेट में। राजस्थान स्टेट में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, ठीक है, जिसको इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान किसको बोलते हैं? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, ठीक है। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ये ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, जो कवर होता है किससे? सैंड से कवर होता है, रेत से। सैंड मीन्स रेत से कवर होता है, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किसको बोलेंगे? नॉर्थ मीन्स उत्तरी, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, यानी उत्तरी पश्चिमी। हिंदी तो ये मीनिंग हो गई, लेकिन इसको लोकेशन से कैसे दिखेंगे? किसी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, किसी दिशा को बता रहा है। तो आप इंडिया के मैप में देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, नहीं, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, उत्तर पश्चिमी भाग है, लाइज द इंडियन डेजर्ट, यानी इंडियन डेजर्ट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो ये मैप से देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किधर को बोलेंगे। देखिए, अगर हम मैप की बात करें तो ये इसकी जो नीडल दिख रही है अपर साइड, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो रहा है, यानी नॉर्थ में ये, तो इसका बीच का हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ, और वेस्टर्न का मतलब पश्चिम का मतलब इसके बीच, यानी ये वाला है जो एरिया है, ये एरिया है जो किस कलर से, अलग ही कलर से दिख रहा है ना, येलो, ठीक है। ये येलो कलर का जो एरिया है, ये है आपका इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं। ये क्या है? ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल, जो किससे कवर होता है? सैंड से कवर होता है, रेत से कवर। तो इंडिया में थार डेजर्ट ये फैला हुआ है। कहाँ? ये राजस्थान में पड़ता है, और जो येलो कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये थार डेजर्ट है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। ये कहाँ? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इंडियन डेजर्ट, ठीक है। इंडियन डेजर्ट इसमें है फैला हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी ये किस स्टेट में फैला हुआ है? राजस्थान एक स्टेट है ना, अपने इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट जो है वो राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में थार डेजर्ट फैला हुआ है। दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई, और जो रेगिस्तान एरिया होता है वो कैसा होता है? बहुत हॉट एंड ड्राई होता है, वहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई एयर होती है, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई होता है, बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, और यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, पूरे वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट जो है, पूरे वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका नाम याद रखिएगा, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा। ये कहाँ पर है? इट लाइज इन द नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीका का एंटीनेंट है ना,
तो अफ्रीका कंटिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में है, उत्तरी भाग में, ठीक है। द सहारा इज वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। और मैंने अभी बताया कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे हॉट, वहाँ की वेदर कंडीशन होती है, क्लाइमेट जो होती है वो बहुत हॉट होती है, ड्राई होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। और सनलाइट जो ये सहारा डेजर्ट है इस पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ का जो एरिया है वो बहुत हॉटेस्ट है, बहुत गर्म है, सबसे गर्म रीजन है, सबसे गर्म ये एरिया है सहारा का यहाँ पे। इसलिए सहारा इज़ द वन ऑफ द हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म भाग है। अब इस फिगर को देखिए, जो रेगिस्तान होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या साधन होता है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मीन्स मतलब साधन, किससे हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं ना। तो जो रेगिस्तान एरिया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का डेजर्ट में सबसे मेन जो साधन होता है, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होते हैं? कैमल होते हैं। कैमल की स्पीड क्या होती है? ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर दूर तक जा सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए ऊँट को, कैमल को जो है रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेजर्ट में क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं। और डेजर्ट क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ठीक है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर, और बारिश कम होगी और लैंड जो होगी वो ड्राई नेचर की होगी, तो वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज भी कम ही होंगे, इसलिए वहाँ प्लांट और ट्रीज की भी ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है, वेरी फ्यू, बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लैंड फॉर्म है आइसलैंड। आइसलैंड मीन्स द्वीप। द्वीप किसको बोलते हैं? आइसलैंड। आइसलैंड ऐसा एरिया होता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, कहीं भी लैंड ना हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गए, वो चारों तरफ, उनके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है, कोई भी लैंड कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए, ए पीस ऑफ लैंड, लैंड का जो हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड से वाटर से घिरा हुआ जो लैंड है, ज़मीन है, ऐसी लैंड को हम क्या बोलते हैं? आइसलैंड, ठीक है, द्वीप। और 3 साइड से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला। ये लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था, ठीक है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में 2 तरह के ऐसे आइसलैंड्स हैं, द्वीप हैं। कौन कौन से? एक है अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये कहाँ पे लाई करता है? ऑन द ईस्टर्न साइड, और इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में उत्तरी दिशा में, उत्तरी साइड में ये दिखाई देता है, ठीक है। अभी मैप से भी हम दिखाएंगे। देखिए, दूसरा आइलैंड कौन सा है? द लक्षद्वीप आइसलैंड लाई ऑन द वेस्टर्न साइड, ये पश्चिमी साइड में है, वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइसलैंड है, इन द अरेबियन सी। कहाँ पर? ये अरेबियन सी में। अब ये अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप आइसलैंड। बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। देखिए, आइसलैंड को एक बार इस फिगर से देख लेते हैं। ये एक ज़मीन का हिस्सा दिख रहा है ना, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर ही वाटर अवेलेबल है। तो आइसलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ वाटर हो, ज़मीन का कोई भी हिस्सा इससे जुड़ा ना हो, ऐसी लैंड को हम आइसलैंड बोलते हैं। ये इंडिया में कहाँ कहाँ है? देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं भी ये ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वाटर इसके चारों तरफ है, इसीलिए इसको आइसलैंड बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये देखिए, बे ऑफ बंगाल के साइड में है, और ये ईस्टर्न साइड में है, उत्तरी पूर्वी साइड में है ना। ऐसी देखिए आपका ये लक्षद्वीप हो गया, ये वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, पश्चिमी साइड में। ये भी चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है और अरेबियन साइड में है, ठीक है। इस तरीके से ये 2 आइसलैंड इंडिया में हैं, इनको याद रखना है, इनके नाम याद रखना है। ये आपका
अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लास वर्क के रूप में करवाएंगे, ठीक है। ओके।